लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित हो रही है और इस बात ने इंडस्ट्री के होश उड़ा दिए हैं। पर मैं हैरान इस बात पे हूं कि इनके फ्लॉप ना होने की उम्मीद किसने की थी। रिलीज होने के पहले ही इस मूवी के क्लियर संकेत थे कि शायद ना चले और बाकी कसर बॉयकॉट मूवमेंट ने पूरी कर दी। तो चलिए देखते हैं कि क्यों इतने बड़े बजट पे बनी मूवीज अब अपना पैसा निकालने में भी शायद सफल ना हो पाए। और हाँ, आखिर में सबसे जरूरी पॉइंट पे बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखें। नकल के लिए भी अकल चाहिए। बॉलीवुड ये बात समझ ही नहीं पा रहा। लाल सिंह चड्ढा भी बॉलीवुड की रन ऑफ द मिल रीमेक मूवी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कॉपी हॉलीवुड से किया है, टॉम हैंक्स की 1994 की मूवी फॉरेस्ट गंप से। इस पूरे प्रोसेस में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी। फॉरेस्ट गंप एक 1984 के नॉवेल पे बेस्ड थी जो कि उस वक्त के अमेरिकन सिचुएशन के ऊपर लिखी हुई थी, पर उसी को इंडिया के सिचुएशन में जबरदस्ती अडेप्ट कर लेना एक बेवकूफ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने वियतनाम वॉर में मेंटली अनफिट लोगों को हायर किया था और ये फैक्ट डॉक्यूमेंटेड है, पर इंडियन आर्मी ऐसा नहीं करती। पर नकल करना था तो दिखा दिया। सिमिलरली यूएस वियतनाम वॉर में यूएस गलत था और ये फैक्ट है, पर आप इस वॉर को जस्ट फॉर द सेक ऑफ नकल इंडो पाक वॉर से कंपेयर नहीं कर सकते। एक देश चावल एक्सपोर्ट करता और एक देश खैर। इसलिए नो मैटर आप कितना भी इससे देसी बनाने की कोशिश करें, पर यह पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट अलग है। और हाँ, आमिर खान के सिक और ऑटिस्टिक पोर्ट्रेयल्स के लिए मैं दोनों सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मैं अपने पहले वीडियो में भी ये बोला था और ये बात यहां भी वैलिड है। बॉलीवुड सिर्फ मल्टीप्लेक्स के लिए मूवीज बना रहा है। ये मूवी नॉन मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के लिए बिल्कुल ही अजीब है, और जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है उनमें से कई लोगों ने फॉरेस्ट गंप देख रखी है। मूवी उन्हें पसंद है और अपनी पसंदीदा मूवी का लार्ज स्केल पर मर्डर कोई भी नहीं देख पाएगा, कभी नहीं। चलिए अब रीजंस की बात करते हैं, और सबसे बड़ा रीजन तो शायद मूवी रिलीज के कुछ दिनों पहले शुरू हुआ, और वो था बॉयकॉट ट्रेंड। आमिर करीना के पुराने इंटरव्यूज सामने आने लगे। जा रही हो ना फिल्म देखने, तो मत जाओ, नोबडी हैज फोर्स्ड यू। तो बेसिकली एज बॉलीवुड इतना एरोगेंट हो गया है कि जो ऑडियंस से उनकी रोजी रोटी चल रही है उनको ही ऑफेंड कर रहा है। रिसेंटली तापसी ने भी इस चीज को अपने एक इंटरव्यू में मजाक बनाया और कहा कि उनकी मूवीज भी बॉयकॉट करें। The biggies are getting boycotted. Like who wouldn't want to be in the league of an Aamir Khan and Akshay Kumar? Please boycott us also, yeah. तो तापसी जी, आपकी मूवी को तो बिना बॉयकॉट ट्रेंड के ही कोई नहीं देखता, या फिर आप शाबाश मिठू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भूल गई? आमिर खान के कमेंट्स जैसे उन्हें इस देश में सेफ फील नहीं होता, और पीके में दिखाए गए उनके हिंदू देवताओं का अपमान भी लोगों को याद रह गया। She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. आमिर और कुछ लोग इस पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दे रहे हैं, तो ये फ्रीडम सिर्फ हिंदू कल्चर पे ही क्यों निकलता है, जबकि दूसरे रिलीजन पे कोई कुछ बोल दे तो 33 साल के बाद भी आप उस पर अटैक कर देते हो और पब्लिक उस अटैकर को हीरो बना देती है। मेरा पॉइंट ये है कि कई सालों से बॉलीवुड हिंदू कल्चर पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कीचड़ उछालता जा रहा है, और अब जब कुछ हिंदूज ने थोड़ी रिस्पेक्ट और डिग्निटी मांग ली तो दिक्कत क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच या तो सारे रिलीजन्स पे सेम निकालिए या फिर इक्वल रिस्पेक्ट मेंटेन कीजिए, सिंपल। यही सब मिला जुला के लाल सिंह चड्ढा का काल बन गई। आप पूछेंगे कि रक्षाबंधन की बात मैं क्यों नहीं कर रहा, तो मेरी इस मूवी से वैसे ही उम्मीद नहीं थी, और बची खुची कसर उनकी राइटर कनिका ढिल्लों के ट्वीट्स ने कर दिया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बॉलीवुड को अपना टारगेट ऑडियंस मूवी टाइप बदलने की जरूरत है। और हाँ, जिस ऑडियंस के दम पे आप स्टार हो उनको फॉर ग्रांटेड लेना बंद करो, क्योंकि पेट पे कब लात पड़ जाए कोई नहीं जानता। They shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film and I want people to see me. आपको फिर भी अगर इस वीक कोई मूवी देखनी ही है तो Amazon प्राइम पे फॉरेस्ट गंप ही देख लो, बढ़िया है।
तो मैंने उस ट्रेंड उस रीजन के बारे में ज्यादा बात की जो शायद मोस्ट प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट था, जो कि सिर्फ लाल सिंह चड्ढा ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में इन जनरल एक प्रॉब्लमैटिक सीन बन गया है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीडेड है। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।